जय स्वामीनारायण दास ना दास। आप सबको पापन कुशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास करता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और पवित्र जीवन में अग्रसर होता है। मूल सिद्धांत मात्र उपवास करना नहीं है, अपितु गोविंद या कृष्ण के प्रति श्रद्धा तथा प्रेम बढ़ाना है। एकादशी के दिन उपवास करने का असली कारण है शरीर की आवश्यकताओं को कम करना और कीर्तन या अन्य ऐसे कार्य से अपने समय को भगवान की सेवा में लगाना। उपवास के दिन गोविंद की लीलाओं का स्मरण करना और उनके पवित्र नाम का निरंतर श्रवण करना सर्वश्रेष्ठ होता है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे मधुसूदन, आश्विन मास में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? मुझ पर कृपया करके उसका वर्णन करें। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं समस्त पापों का नाश करने वाली पापान कुशा एकादशी का वर्णन करता हूँ। ध्यानपूर्वक श्रवण करें। व्यक्ति को इस दिन कमल नाभ भगवान विष्णु के विग्रह पद्म नाभ की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को इस जगत में समस्त स्वर्गीय सुखों की प्राप्ति होती है। वह अंततः इस संसार से मुक्त हो जाता है। गरुणासीन भगवान विष्णु को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करने मात्र से व्यक्ति उन सभी पुण्यों को प्राप्त कर सकता है जिसकी प्राप्ति कर उसे अपनी इंद्रियों पर कठोर संयम करके घोर तपस्या करके प्राप्त होती है। भले ही कोई व्यक्ति घृणित पाप कृत्यों में लिप्त हो, परंतु वह उसकी प्रतिक्रियाओं से भगवान विष्णु को मात्र एक बार श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करने से ही मुक्त हो जाता है। इस पृथ्वी लोक पर भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का उच्चारण करने मात्र से उसे समस्त तीर्थों का फल प्राप्त हो सकता है, यथा राम, विष्णु, जनार्दन, श्री स्वामी नारायण, कृष्ण। विशेषकर एकादशी पालन करने वाले ऐसे भक्त को कभी यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता। ऐसा मुझे भक्त अतिशय प्रिय है। एकादशी के दिन व्रत पालन से अर्जित पुण्यों के 16वें भाग की तुलना 100 अश्वमेध यज्ञों में या 100 राजसूय यज्ञों के पुण्यों से नहीं की जा सकती। वास्तव में तीनों लोकों में भगवान पद्म नाभ के दिन एकादशी व्रत के पालन के समान आनंददायक व पापों से शुद्ध करने वाला कुछ नहीं है। हे राजन, जब तक व्यक्ति भगवान पद्मनाभ के इस पवित्र दिन एकादशी का पालन नहीं करता, वह पापी ही रहता है और उसके पूर्वजन्म के पाप उसका पीछा नहीं छोड़ते। जो भी व्यक्ति मुक्ति का इच्छुक है, स्वर्गीय लोकों में उन्नत होना चाहता है, स्त्री पुत्र संपदा का इच्छुक है, उसे इस पावन कुशा एकादशी का पालन करना चाहिए। हे राजन, इस एकादशी से प्राप्त पुण्य गंगा, पुष्कर, कुरुक्षेत्र में स्नान से भी नहीं मिलता जितना पुण्य इसके एकादशी मात्र करने से होता है। हे महाराज युधिष्ठिर, इस एकादशी पर व्यक्ति को संपूर्ण रात्रि श्रवण, कीर्तन तथा भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से उसे भगवान श्री हरि के परम धाम की प्राप्ति सरलता से हो जाती है। इतना ही नहीं, वरन उसकी माता की ओर की पूर्व 10 पीढ़ियां, पिता की ओर की पूर्व 10 पीढ़ियां और पत्नी की ओर की पूर्व 10 पीढ़ियां के सभी पूर्वज अपने वास्तविक चतुर्भुजी रूप में वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। हे पीताम्बर, वह सुंदर माला पहनकर सर्पों के शत्रु गरुड़ की पीठ पर आसीन होकर आध्यात्मिक लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, भले ही वह किसी भी आयु वर्ग का भक्त हो, पावन कुशा एकादशी व्रत का पालन करता समस्त प्रकार के पापों से मुक्त होता है और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। व्यक्ति का इस दिन स्वर्ण, तिल, उपजाऊ भूमि, गाय, अन्न, जल, छाता व एक जोड़ी जूते या अपनी यथासंभव दान करनी चाहिए। ऐसे भक्त को पापियों को दंडित करने वाले यमराज का दर्शन नहीं करना पड़ता। हे नृपश्रेष्ठ, विशेषकर पावन कुशा एकादशी के दिन एक दरिद्र व्यक्ति को भी अपने सामर्थ्यानुसार दान देना चाहिए तथा पवित्र कार्य करने चाहिए। समृद्ध व्यक्तियों को भी यह सोचना चाहिए कि उनकी यह समृद्धि पूर्व जन्मों के पुण्यों के कारण ही है, अतः उसे भी जन कल्याण के कार्यों में संलग्न रहना चाहिए। भगवान कृष्ण ने समापन करते हुए कहा, हे धर्मराज, मैंने आपसे पावन कुशा एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया। इस प्रकार ब्रह्म वैवर्त पुराण से पावन कुशा एकादशी का महिमा का वर्णन समाप्त हुआ। एकादशी पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान श्री हरि का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान श्री हरि को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। इस दिन संपूर्ण दिन व्रत रहें। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस दिन भगवान के नाम का अधिक से अधिक जाप करें। ऐसी ही और भक्तिमय कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय स्वामीनारायण दास ना दास।